हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मतवा लर्निंग पाठशाला। तो आज मैं इसमें आपको अपनी सीटेट की जर्नी शेयर करने वाली हूँ एंड साथ में कुछ चीज़ें भी बताने वाली हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं और अपना मतलब इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपको भी टीचिंग करने का शौक है, आपको टीचर बनना है, आपके आसपास ऐसी जगह है जहाँ पर आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या पॉसिबल नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन कैसे टीचिंग शुरू कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अप्लाई करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आप टीचिंग कर सकते हैं और वहाँ आपको प्रॉपर एवरी मंथ का पेमेंट मिलेगा। सब कुछ एकदम ऑथेंटिक है। वेबसाइट्स है जिस पर मैंने खुद भी अप्लाई किया है और मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वन बाय वन इन चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने जस्ट अभी बीएड या फिर बीटीसी में एडमिशन लिया है, एक क्वेश्चन माइंड में रहता है कि क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए है जी हाँ, आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं और अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा भी है, क्योंकि एक तो ये कि आप अभी से जस्ट शुरू करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो सीटेट है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के टाइम में सीटेट का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा खासा लेवल आता है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हो सकता है एक बार में ना हो, तो इसलिए ये चीज़ तो आप सबसे पहले करना कि आपने जस्ट एडमिशन लिया, अगर आप इस साल सीटेट उसमें बीएड या पीटीसी में एडमिशन लेने वाले हैं तो जो इसके अब जो आपका जो अपकमिंग जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा आप उसमें अप्लाई ज़रूर करना। ठीक है, और मेरा जो सेशन रहा था, मैंने 2021 में एडमिशन लिया था और बीएड में, एंड मैंने जो एग्ज़ाम दिया था अपना सीटेट का 2022 में दिया था। उस टाइम पे ये था कि बीएड वालों को प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल बताया जा रहा था, मतलब बीएड वाले एलिजिबल थे प्राइमरी के लिए एंड जूनियर के लिए तो होते ही हैं। मैंने दोनों फॉर्म फिल किए थे। उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ, या फिर अपना पूरा बीएड खत्म होने का वेट करूँ और उसके बाद फॉर्म फिल करूँ। ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रही थी और ऐसे ऐसे टाइम निकल गया। इसके बाद बिल्कुल जो लास्ट डे था फॉर्म फिल करने का, उस दिन मैंने अपना फॉर्म फिल किया एंड मुझे दिक्कत आई थी क्योंकि उस टाइम पे जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, उसके लिए सेंटर भी बाहर जाता था। अगर आपने जस्ट स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको अपना शहर मिल जाएगा या फिर आसपास आपको मिल जाएगा, और जितना लेट आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका सेंटर दूर जाता है। तो मेरा सेंटर भी दूर किया था, फॉर्म फिल करने में भी टाइम लगा था और 2 फॉर्म फिल किए थे मैंने, तो उसमें और भी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो आप सबसे जो एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वो ये कि आप सीटेट का फॉर्म फिल करें आगे कभी भी। तो जैसे आपकी जो फॉर्म की डेट आती है ना, 3 से 4 दिन के अंदर आप कर दीजिए। ये चीज़ ना मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, फॉर्म फिल जल्दी स्टार्टिंग में फिल करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और एक जो गलती मुझसे हो गई थी, जल्दी जल्दी में चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, हमें पता होता है उसके बाद भी। तो वो कौन सी गलती थी जो मुझसे हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपना पेपर 2 नहीं दे पाई थी। इतनी दूर मैं पेपर देने गई, पेपर 1 मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था एंड पेपर 2 मेरा इवनिंग की में था। तो ऑनलाइन एग्जाम था, इतनी दूर पेपर देने गए फिर भी पेपर 2 मैं नहीं दे पाई थी। मतलब दे तो सकती थी एग्जाम, लेकिन क्या फ़ायदा था देने का, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता था जब चीज़ें मुझे पता चल गई कि ये चीज़ तो गलती हो गई है। तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और आने वाला जो सीटेट है अगर आप वो देने वाले हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी करें, यूपी टेट आप देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको जो टीचिंग आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको। जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो मैंने फॉर्म फिल किया जस्ट 1 और पेपर 2 का। मैं एग्ज़ाम देने गई गुरुग्राम। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देने गई थी तो सीटेट में चेकिंग बड़ी खतरनाक होती है। वहाँ पर हमारे ईयरिंग्स निकलवा दी, इवन क्लैचर जो थे वो निकलवा दिए, रिंग्स जो थी वो निकलवा दी। एंड पता नहीं था पहले कि इतना ज़्यादा सब कुछ स्ट्रिक्ट होगा, और क्लैचर वगैरह सब निकलवा दिया था पूरी अच्छे से चेक करके फिर अंदर भेजा गया। वहाँ पर सर्वर इतना ज़्यादा ख़राब था, मेरे सब तक से नहीं हुआ बट आसपास जो लोग थे ना उनका मतलब चल ही नहीं रहा था। कंप्यूटर जो था वो उनका बिल्कुल नहीं चल रहा था, काम नहीं कर रहा था एंड वो लोग बैठे हुए थे। अब थोड़ा नर्वस हो रहे थे, डर रहे थे कि कहीं हमारा मतलब टाइम ना निकल जाए। तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई कि आपका जब से स्टार्ट होगा ना तब से आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, और जिसका स्टार्ट हो गया वो अपना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जस्ट 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया था एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 2 तो मैं दे ही नहीं पाई थी तो उसकी तो हम बात क्या ही करते हैं। पेपर 1 मैं दे पाई थी, तो उसके जस्ट 1 महीने मैंने अपना पढ़ाई की थी अच्छे से। एंड जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने पढ़ी थी एग्ज़ाम के लिए। बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में सब कुछ मतलब सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप कम टाइम में कैसे उस चीज़ को कवर करते हैं। तो बस वही चीज़ मैंने फॉलो की थी। तो जब पेपर देते हैं ना वहाँ पे, एक घर में हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं ना तो इतना प्रेशर नहीं रहता दिमाग पे, पता नहीं। अब एग्ज़ाम हॉल में एक अलग ही टेंशन, अलग ही प्रेशर रहता है। और बस वहाँ पे यही सब चल रहा था, कैसे कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और पेपर हुआ उसके बाद थोड़ी नर्वसनेस थी कि पता नहीं पेपर होएगा कैसे, कैसा जाएगा कैसा नहीं। सीडीपी मेरा बहुत अच्छा गया था, सीडीपी हिंदी इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा गया था। और मैथ्स का थोड़ा सा मुझे डाउट रहता था कि जाएगा कैसा जाएगा नहीं जाएगा। बट चीज़ें ना बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड होती हैं। जब रिज़ल्ट आया एंड देखा कि मैं पास हूँ, और मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, मतलब सीडीपी के बाद मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैथ्स में इतने मार्क्स आएंगे। क्वेश्चंस तो मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे,
क्योंकि घर पर जब मैं वो PYQ देती थी, मैथ्स के क्वेश्चन मैं देखती छोड़ दिया करती थी। एंड क्योंकि मेरे बन रहे थे, मुझे 90+ लेकर आना था, तो मुझे ये था कि हाँ मेरे 90+ तो बन रहे हैं, अगर मैथ्स में इतने इतने क्वेश्चन मैं कर रही हूँ वो ठीक जा रहे हैं तो मेरे 90+ आराम से आ जाएंगे। तो वही वाली चीज़ थी। लेकिन एग्जाम देने गई तो मुझे ये था कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके लगा कर आई। तो मेरे मैथ्स में आए थे 27 आए थे मेरे मैथ्स में। बाकी मेरे CDP में आए थे 28 आए थे, और इंग्लिश में मेरे 24 थे। एंड हिंदी में मेरे थोड़ी कम रह गए थे, हिंदी में मेरे 22 थे मार्क्स इस तरह से। और EVS में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। बाकी जब ये सारा सब कुछ हुआ एंड आया रिजल्ट, मैंने देखा अपना, तो एकदम खुश थी मैं, क्योंकि 1 महीने की तैयारी में अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो 90+ लेकर आने थे, बट मेरे उससे भी ज़्यादा आए, मेरे 100+ मार्क्स आए थे। ठीक है, तो सोचा नहीं था ये चीज़, तो वो हो गई। मैं जब पेपर देने गई थी, मैं तो पूरी तैयारी के साथ गई थी। अपना प्रॉपर एडमिट कार्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ी थी कैसे क्या, क्योंकि भाई पहली बार पेपर देने जा रही थी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो भी इतनी दूर जा रही थी, अपने शहर में नहीं था। ये कोई चीज़ भूल जाओ या कुछ हो जाए तो चलो हेल्प हो जाएगी, कुछ नहीं, इतनी दूर जा रहे तो सब कुछ अपना प्रॉपर लेकर गई थी। पेन 2 से 3 लेकर गई थी मैं, जिससे कि बंद ना हो जाए। एंड सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन चाहिए भाई, ऑनलाइन पेपर है तो क्या मैथ्स तो था, उसके अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, थोड़ा रफ वर्क करना होता है इसलिए। और इसके बाद मैंने एक बार मतलब मैंने सीटेट का पेपर दूसरी बार भी दिया था, तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ऑनलाइन वाले का तो यही था, थोड़ा ऑनलाइन का फियर था, क्योंकि स्क्रीन पर कंटिन्यू इतनी देर देखते देखते ना, मुझे तो वैसे चश्मा लगा हुआ है, तो इतना मतलब हेडेक सा हो जाता है ना। मैंने जो एक चीज़ फील की थी ना, वो ये कि सीटेट के पेपर में ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं। टफ पेपर को क्वेश्चंस की जो वो है ना, मतलब जो लेंदी है, क्वेश्चंस को रीड करने में जो टाइम लगता है ना, उसने पेपर को ज़्यादा टफ बनाती है सीटेट के एग्ज़ाम को। जैसे ही मेरा पेपर 1 हुआ, मैं बाहर आई, गैप मिलता है बीच में, तो मैं अपना पेपर 2 का थोड़ा देखने लगी। तो जो एडमिट कार्ड था, तो मैंने देखा ध्यान से, तो उसमें क्या गलती थी, वो ये गलती थी कि मेरा जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स था। तो कॉमर्स वाले SST के लिए मतलब एलिजिबल होता है। अगर आप कॉमर्स, आपने BCom किया, BBA किया, देन आपने B.Ed किया है, तो अगर आप सीटेट का पेपर देंगे तो आप SST फिल करेंगे। उसके अंदर साइंस होता है, SST होता है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो बाय मिस्टेक साइंस हो गया फिल मुझसे, मैथ्स एंड साइंस, क्योंकि जिनसे मैंने फॉर्म फिल करवाया था उनको तो मैंने बताया था, बट उनने पता नहीं क्या भाई, ये चीज़ बिल्कुल माइंड में आई नहीं थी, देखा ही नहीं था बिल्कुल। एडमिट कार्ड मैंने बस पेपर 1 वाला ही रीड किया था कि इंस्ट्रक्शन तो दोनों में सेम होंगे, बस मैंने वही पढ़ती रही, दूसरा वाला ऐसे ही रखा रहा। मैंने देखा ही नहीं कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है बस। और मैं इतनी दूर पेपर देने गई, जब ये चीज़ वहाँ जाकर मैंने देखा तो दिमाग ख़राब हो गया कि तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं तो SST पढ़ के आई हूँ पूरा पेपर 2 के लिए, और इसको अगर दे भी दूँ, मैं पास हो भी जाऊँगी तो फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी दूर आए तो पेपर तो दे ही देते ना, क्या हो जाता है पेपर दे के। मैंने कहा नहीं, अब मन नहीं, अब टाइम ख़राब नहीं करना है। मैं कहा क्या फ़ायदा अपना टाइम ख़राब करूँ मैं पेपर दे के, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। साइंस है ये, तो मैं पास हो भी जाऊँगी तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। टीचिंग वैकेंसी आएगी, मैं उसमें अप्लाई भी करूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं, ये तो वेस्ट गया मेरी गलती की वजह से, छोटी सी गलती। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलती, मुझे पता था कि मेरा कॉमर्स है स्ट्रीम, तो मुझे SST के लिए डालना है, SST मुझे फिल करना है, बट बाय मिस्टेक वो जल्दी जल्दी में मतलब चीज़ें हो गई, क्योंकि मैं फॉर्म फिल करवा रही थी ना, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी उनको एक्सप्लेन कर रही थी। मैंने उनको भैया को कॉल किया जिनसे मैंने फॉर्म फिल करवाया था, तो वो बोल रहे थे कि नहीं आपने ऐसा ही बोला, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, भैया मैंने आपको SS बोला था, SS बोला था। मैं SS बोल रही थी तो उनको लगा SS साइंस होता है, वो भी इतने कमाल के निकले SS। तो ये सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो ये जल्दबाजी की वजह से हुई थी कि लास्ट डे था, इतना प्रेशर था कि फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करना है। तो ये चीज़ आप ना करें गलती, जैसे ही फॉर्म निकले सबसे पहले जाके फॉर्म फिल कर दो, अपना फ्री रहो फॉर्म फिल करने से। और ये था ओवरऑल मेरी जर्नी छोटी सी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें इसके अंदर और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। एंड यस, मेरा जब सीटेट पेपर 2 पास हुआ था, ये इसमें तो मैंने दिया ही नहीं था। एंड इसके बाद जो 1 वाला दिया था वो तो मेरा हो गया था, बट इसके बाद जो सीटेट आया था उसमें मैंने पेपर 2 के लिए फिर से अप्लाई किया था। उसमें मैंने SST फिल किया था, और वो मुझे मेरे शहर में सेंटर मिल गया था, ईजी था वो यहाँ पास में जाना। और उसमें मैंने किस तरह से तैयारी की थी, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें भी एक लोचा पड़ा था, वो पड़ा था मेरा DOB को लेकर के एडमिट कार्ड के अंदर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। एंड यस, वो जो टीचिंग वाला था, ऑनलाइन टीचिंग वाला, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करके बता देना आप लोग स्पेशली उसके लिए आए हो, तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, वीडियो को बनाने में भी मज़ा आता है। थोड़ा सा मेहनत तो लगता है ना, आपको पता है, आपके लिए मैं वो करूँ।
एंड यस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी जॉब में, टीचिंग जॉब आप करना चाहते हैं एंड आप उसी के लिए स्पेशली मतलब वेट कर रहे हैं वीडियो के लिए, क्योंकि बनाने में ना वीडियो को थोड़ा मज़ा आता है। इससे पहले ना जब एलटी प्लेट का आंसर की आया था तो मुझे सिर्फ एक लड़की ने कमेंट किया था कि इसकी आंसर की शेयर कर दीजिए। आंसर की मैंने शेयर नहीं की थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, बट मैंने जब उसका कमेंट देखा तो मैंने वो वीडियो बनाई एंड मैंने वो अपलोड कर दी। उनको जाके बताया कि आप देख लीजिए। तो अगर कोई एक दो जना भी कर देता है ना तो ये लगता है कि चलो कोई एक देख रहा है या 10 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट कोई देख तो रहा है ना मेरी वीडियो को। मैं बना रही हूँ, जो नॉलेज मैं दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, आपको जो समझना है समझिए, मैं जो भी बता रही हूँ आप लोग देख रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, एटलीस्ट कोई तो है जो देख रहा है। मतलब मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर भी काफ़ी लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे मुझे। तो ये सारी चीज़ें ना मोटिवेट करती हैं। मुझे शौक है टीचिंग करने का एंड जो मेरे पास नॉलेज है वो देने का। बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।